मोदी जी की टांग खींचो, हिंदुत्व राष्ट्र घोषित कराओ। राजनीतिक दलों ने हिंदुओं को बांट रखा है। हमारे भारत देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। आज हम जानते हैं इनसे, जैसे आजकल ये हिंदुत्व बनाने की, इस भारत देश को हिंदुत्व राजधानी बनाने की, देश बनाने की जो बातें चल रही हैं, उसके बारे में, इसके बारे में इनकी राय जानना चाहते हैं। हाँ, तो आप बताएंगे जरा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। देखो, आपने जैसा कहा कि भारत को हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने के लिए पिछले कई सालों से हमारे देश में चर्चाएं हो रही हैं। अलग अलग संगठन, अलग अलग राजनीतिक दल इस विषय में जोर शोर से प्रदर्शन भी करते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारों के खिलाफ अगेंस्ट भी बातें करते हैं कि हमारे भारत देश को हिंदुत्व राष्ट्र घोषित किया जाए। पर एक इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। यहाँ मल्टीपल पीपल्स रहते हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर तरह का, बौद्ध पारसी हैं, जैन हैं, कई मल्टीपल हमारे पीपल्स का यहाँ पे हुजूम बड़ी तादाद में रहता है। तो धर्मनिरपेक्ष होने के नाते इसको हिंदुत्व राष्ट्र किस तरह से घोषित किया जाएगा, ये हमारी तो समझ में आज तक आया नहीं। अब यूँ कहते हैं कई हमारे हिंदू संगठन है, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। हिंदू तो जागा हुआ, हिंदू सोया कहाँ है? लोग कहते हैं हिंदू सोया है, कहाँ सोया हुआ है? हिंदू जागा हुआ है। हिंदू तो बटा हुआ है। संगठन खुल के नहीं बोल पाते कि हिंदू बटा हुआ है, राजनीतिक दलों में बटा हुआ है। समाजवादी पार्टी में हिंदू है, कांग्रेस में हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी में हिंदू है, मायावती की बहुजन समाज पार्टी में हिंदू है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी में हिंदू है। हिंदू कहाँ नहीं है? अकाली दल में हिंदू है, और साउथ इंडिया की पार्टियां हैं, उसके अंदर हिंदू है। राजनीतिक दलों ने हिंदुओं को बांटने के बावजूद कहा जाता है कि हिंदुत्व राष्ट्र घोषित किया जाए। कैसे घोषित किया जाए? अकेले मोदी, यूं कहते हैं जी मोदी साहब आ गए प्रधानमंत्री, घोषित कर देंगे राष्ट्र। अकेले मोदी जी प्रधानमंत्री जी कर देंगे, बाकी सारे राजनीतिक दल विपक्ष में रहेंगे, वो उनकी टांग खींचेंगे मोदी जी की टांग खींचो, हिंदुत्व राष्ट्र घोषित। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के अंदर 1 साल किसान आंदोलन हुआ, नामों पे किसान तो वहां बैठा नहीं, किसानों के माशाखोर, जो किसानों का खून चूसते थे, माशाखोर, दलाल, आड़ती, वो वहां बैठे, किराए के लोग लेके बिठाया। उसमें बीच में कनाडा से खालिस्तान घुस गया, उन्होंने उनको समर्थन किया, खालिस्तान का ऐड हुआ वहां पे। तो हमारे हिंदुत्व राष्ट्र, खालिस्तान कहता है आधा हिंदुस्तान हमारा है, आधा हिंदुस्तान हमें दे दो। मुसलमान कहते हैं आधा हिंदुस्तान हमारा है, मुस्लिम का अलग है हिंदुस्तान, खालिस्तानों का अलग है, सिखों का, हिंदुओं का अलग है, सबका अलग अलग है। सब मांग रहे हैं हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुत्व जागेगा, कब जागेगा हिंदुत्व? हिंदुत्व तो जागा हुआ है। अगर राजनीतिक दल सारे एक हो जाएं तब तो हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा। राजनीतिक दलों के अंदर बटे हुए हिंदुत्व, राजनीतिक दलों ने बांटा हुआ हिंदुत्व को, वो खुद नहीं चाहते हिंदुस्तान की तरक्की हो, विकास हो, कुछ हो। एक अकेला मोदी आया, वही सब कुछ कर देगा। मोदी के सारे बैठे हैं, मोदी हिंदुत्व राष्ट्र भी घोषित कर देगा, मोदी हिंदू का विकास भी कर देगा, सब कुछ मोदी करेगा। लेकिन मोदी जी ने ये भी तो कहा है ना कि सबका साथ सबका विकास। अब मोदी जी तो जैसे कह रहे हैं ठीक है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने तो कोई नहीं देता, विपक्ष नहीं करने देता, दूसरे क्या कहते हैं धर्म के लोग हैं वो नहीं करने देते, टांग खिंचाई होती है। हिंदुत्व राष्ट्र घोषित कैसे होगा? हमें तो यही नहीं समझ में आया। हमारे हिंदू संगठन कहते हैं, बहुत हिंदू संगठन है, कम से कम विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, शिवसेना है। शिवसेना तो 50 साल से कह रही हिंदुत्व राष्ट्र, वो नहीं कर पाया आज तक हिंदुत्व राष्ट्र। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इतने हिंदू दल है हमारे। बाकी मोहन भागवत जी कहते हैं आरएसएस के कि हमारा सबका डीएनए एक है। जब सबका डीएनए एक है तो फिर हिंदुत्व राष्ट्र की बात कहां से आ गई बीच में? तो आपकी क्या राय है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हमारी राय तो कुछ भी नहीं है। हमारी राय तो यह झगड़ा नहीं होना चाहिए, देश के अंदर सब प्रेम से रहने चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ, हैं तो फिर भी क्या आप कहोगे क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, काफी धर्मों के लोग हैं।
सारे रहते हैं तो सब अपना अपना राष्ट्र मांगेंगे, क्या हिंदू राष्ट्र होना सही रहेगा ये? नहीं तो फिर तो सब अपना अपना राष्ट्र मांगेंगे तो अखंड भारत का रहेगा, अखंड भारत तो खंडित हो जाएगा फिर। इसीलिए आपसे पूछा आपकी राय क्या है इसके हमारी राय तो ये, हिंदुत्व राष्ट्र कैसे घोषित होगा? नहीं हो सकता, फिर तो नहीं हो खंडित हो सकता। जाएगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए हिंदुत्व राष्ट्र घोषित। जब सब लोग यहाँ रहते हैं, कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, हर देश, हर जाति के, हर धर्म के लोग इस देश के अंदर रहते हैं और कई वर्षों से रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे, रह रहे हैं। कैसे आप इसको डिवाइड करोगे? किस तरह से करोगे? हिंदुओं को कौन सा स्थान दोगे? क्या पूरा उत्तर प्रदेश दे दोगे हिंदुओं को, या पूरा हिंदू उत्तर प्रदेश मुसलमानों को दे दोगे? क्या पूरा पंजाब, क्या कहते हैं, आप अपना खालिस्तानों को दे दोगे? जैसे आजकल सुनवाई में आ रहा है कि जैसे तुगलकाबाद वगैरह में काफी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह दिल्ली के अंदर भी बुलडोजर चल रहे हैं, तो इसमें भी हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। इसके अंदर भी हमने यही सुना है कि जहां पे मुस्लिम ज्यादा है वहां झुग्गियां तोड़ दो, जहां हिंदू ज्यादा है वहां झुग्गियां तोड़ दो। हिंदू मुस्लिम देश में खालिस्तान और बीच में कूद गया है। सन 80 से खालिस्तान की कहानी चल रही है। खालिस्तान की वजह से देश के प्रधानमंत्रियों को गोली मार दी गई। सन 84 में, सन 90 के अंदर एक दूसरे भूतपूर्व प्रधानमंत्री को मार दिया गया। इस देश में हो क्या रहा है? हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई झगड़े,